मतलब मेरे को जैसे वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, वेंकट रमन, ठीक है ना। मैंने उनको भी मतलब क्लासें देने का सौभाग्य है। और गुलजारी लाल नंदार में तो मतलब मेरे ख्याल में 10-12 साल है ना। यदि आप इन क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे। कृपया रोज करें। श्री करुणानिधे नमः। दोनों हाथों को खूब रब करो जोर से, आंखें बंद रहेंगी, खूब जोर से मलो। जब हाथ की थैलियां गर्म हो जाएं तो आंखों पे रख दो और लंबा सांस भरो। धीरे से श्वास को बाहर करो, फिर लंबा सांस भरते आप ले जाओ सिर से ऊपर, घुमा दो। दोनों हाथ थाई के साथ क्रिया। पहली क्रिया है उच्चारण सतल तथा विशुद्धि चक्कर शुद्धि। हाँ मिश्रा जी, कंठ में ध्यान लगाना, अपनी चेतना को कंठ में ले जाना है और मतलब बाह्य संसार से मतलब थोड़ी देर के लिए अपनी ऊर्जा को, अपने मतलब ध्यान को अपने शरीर पर ले आओ, उससे हटा दो। मतलब दुकान मकान घर बीवी बच्चे से हटा दो, उसे थोड़ी देर के लिए विमुक्ता की तरफ चले जाओ। तो कंठ में ध्यान, सामने देखना, बिल्कुल समदृष्टि रखते हुए अंदर जाती श्वास को पूरे बल वेग के साथ 25 से 30 बार बाहर फेंकना। उच्चारण सकल तथा विशुद्धि। चलिए आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर, पूरा खींचो सांस भरते हुए, घुमा दो। अब अस्मर्थी मंडल में समरण शक्ति विकास, माथे से ठीक 2.5 उंगल पीछे, ये जहाँ पर धातु होता है वहां पर क्या ले जाएंगे, अपनी चेतना को वहां पर धारणा धरें और पैर के पंजे से ठीक 4.5 फीट की दूरी पर जमीन के ऊपर देखें। 4.5 फीट से आगे कुछ नहीं दिखाई दे आपको, और अंदर जाती श्वास को अस्मर्थी मंडल में ध्यान रखते हो पूरे बल वेग के साथ 25 से 30 बार बाहर फेंके चलें। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास, ठीक शिका वाले टॉप ऑफ द हेड हमारा जो बिल्कुल है शिका के ऊपर ध्यान के ले जाए। बुद्धि तथा धृति शक्ति वाचक, गर्दन को पीछे खींच लें, खींचो, दोनों हाथ थाई के साथ सटा दो, आंखें खोल दो, अंदर जाती श्वास को पूरे बल वेग के साथ बाहर फेंको 25 से 30 बार। मिश्रा जी हाथ दोनों थाई से, जितना भी अच्छी स्थिति बनाओगे सावधान की, उतना ही अच्छा इफेक्ट आएगा। आ जाओ बाबू, ले जाओ हाथ ऊपर, पूरा खींच लो। नेक्स्ट
मेधा शक्ति विकास, ये मेधा मंडल है। मेधा मंडल में चेतना को ले जाएंगे और पैर के पंजे से ठीक 3 फीट की दूरी पर देखेंगे, उससे आगे का आपको कुछ ना दिखाई दे। मेधा शक्ति विकास, दोनों हाथ थाई के साथ लगा दें और अंदर जाती श्वास को पूरे बल वेग के साथ बाहर फेंकें। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। नेत्र तथा आज्ञा चक्कर शुद्धि, गर्दन को पीछे ले जाओ, पलक झुकाए, टकटकी लगा के आसमान को देखो। पलक झुकाए, टकटकी लगा के आसमान को देखो। तब तक देखते रहो जब तक आंखों में पानी आए या जलन हो। नेत्र शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक के करने से आंखों संबंधी सभी प्रकार के रोग दोष आदि व्याधि कुछ ही समय में समाप्त हो जाते हैं। देखते रहो। और आज्ञा चक्कर की मतलब एक्टिवेशन होती है। श्वास लंबी गहरी रहेगी। आ जाओ वापिस, गर्दन सीधा कर लो, हाथों को रब करो, आंखों पर रखो, लंबा सांस भरो, धीरे से श्वास को बाहर करो, फिर हाथ ऊपर ले जाओ, पूरा खींचा करो उसमें श्वास, पूरा श्वास लिया करो। चलो आओ वापिस, आओ भाई। नेक्स्ट, कर्ण शक्ति विकास, कानों संबंधी समस्याएं जो, दोनों हाथ के अंगूठों से कान के छिद्र बंद कर दें, मुंह को छोटा बनाएं, सांस भरें, गाल फुलाएं और ठुड्डी कंठकूप से लगा दें। तब तक रोक के रखें जब तक आप रोक सकते हैं। ना रोक पाओ तो गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर। 2 बार क्रिया का अभ्यास करेंगे। गर्दन सीधा कर दें, नाक से सांस बाहर निकाल दें, फिर एक बार अभ्यास करें। आ जाए वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर। जो तुम्हारी ठुड्डी है, चिन्ह है, उसको ये इसमें रोट बेल में टच करने किया करो और फिर रोक के रखो, गाल फुला के रखो। नेक्स्ट, नासिका तथा कपोल, ये हाथ के अंगूठों से नाक को पकड़ ले, मुंह को छोटा बनाए, सांस भरें, गाल फुलाएं, ठुड्डी कर। आओ वापिस, फिर एक बार क्रिया का अभ्यास। आ जाओ आप, ले जाओ हाथ ऊपर, खींचो पूरा, दोनों हाथ थाई के साथ सावधान की स्थिति। अगली क्रिया करेंगे जीवा शक्ति विकासक, जोर की सांस भर लें, सांस अंदर ही रहेगी और जीभ को
आ जाओ वापस। 15 से 20 बार करने के बाद में अब करेंगे दांतों के लिए दंत शक्ति विकासक। दंत पंक्तियों को आपस में मिला दो, सांस भरते जाओ और आपस में दबाते जाओ। तब तक दबाते रहो जब तक शरीर ऐसे कप कपी न छूट जाए। चलिए सांस भरें, दबाओ दांतों को खूब जोर से, दबाते जाओ। सामने देखना, आंखें खुली रहेंगी। धीरे से वापस फिर चले, दबाओ, फिर वापस, लास्ट टाइम फिर एक बार दबाओ दांतों को जोर से। आओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब चेहरे और जबड़े के लिए है, जैसे मगर मुख को खोलता है शिकार के टाइम, वैसे ही आपने पूरी ताकत लगा के खोलना है और फिर बंद करना। चलिए सांस भरो और जोर से, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब ग्रीवा के लिए, गर्दन के लिए है गर्दन शक्ति विकासक, ग्रीवा शक्ति विकास। गर्दन संबंधी कोई भी समस्याएं, सारी समस्याएं मतलब ठीक होती हैं। कंठ संबंधी, गर्दन संबंधी, विशुद्धि चक्कर संबंधी। सांस भर लें, बाईं तरफ खींचें गर्दन को, मेरे अपोजिट, मेरे अपोजिट। दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर। फिर एक बार क्रिया का अभ्यास करें। सांस भरें, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर, क्रिया विसर्जन। दूसरी क्रिया का अभ्यास, सांस भर लें, अर्ध चंद्राकार, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर। फिर एक बार सांस भर लें, फिर बाईं तरफ, दाईं तरफ, 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 बाईं तरफ, दाईं तरफ। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर कर ले, हाथ ऊपर ले जाएं। अब अप एंड डाउन, सांस भर लें, ठुड्डी कंठ कूप से लगा दें और चलें। हाथ थाई के साथ, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर, सांस भरते पूरा खींचते घुमा दें। अब है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 8 से 10 बार क्लॉकवाइज, 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठुड्डी कंठ कूप से लगा दें, सांस भरते हुए चले। हाँ, पीछे जाओगे, आंखें खुली, और यहाँ से नहीं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक चक्कर उल्टा, एक उल्टा। हाँ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए वापिस, गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जैसे एक ये चक्कर गए, ये क्लॉकवाइज हुआ,
यहाँ से वापिस ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, पीछे जाओगे तो आंखें खुली और आगे आओगे तो आंखें बंद हो जाएंगी, पीछे जाओगे तो सांस भरते हुए जाओगे और यहाँ जब आएंगे हमें यहाँ के सांस को यहाँ निकाल देंगे, यहाँ से वापिस सांस भरते हुए पूरा चक्कर और यहाँ आके सांस को निकाल देंगे। ये मतलब इसका प्रॉपर वे। ले जाएं हाथ ऊपर, क्रिया विसर्जन। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब शरीर को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कॉलर बोन से यहाँ तक जो ना ब्राह्मण माना जाता है, ब्रह्मांड माना जाता है। और 9 ग्रह हैं, जैसे 9 में से 5 इसमें विराजमान है। चलिए जोर की सांस भर लें और गले की नसों पर जोर देना, सांस अंदर रोक के रखनी है। आ जाए वापिस। एक हिस्सा हमारा पूरा दूसरे हिस्से की अस्कन तथा बाहुमूल शक्ति विकास। अब यहाँ से अक्षत्रिय का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लें, ये यहाँ जोर से साइड में से घुमा दें। मुंह को छोटा बनाएं, सांस भरें, गाल फुलाएं, ठुड्डी कंठकूप से कंधे ऊपर नीचे चलाएं। ये देख लो। आए वापिस। मिश्रा जी, ठुड्डी कंठकूप से लग जाती है, तब फिर कंधे ऊपर नीचे चलते हैं। चलिए फिर एक बार मुंह को छोटा बनाए, सांस भरें, गाल फुलाएं, ठुड्डी कंठकूप। आ जाए वापस। कौन यानी कंधे चलाओ, कंधे ऊपर उठेगा फिर नीचे आएंगे। ले जाओ हाथ ऊपर, भुज बंद, दोनों हाथ आगे लगा दो, मुट्ठी बंद कर लो। कौन यहाँ दोनों साइडों में लग जाएंगे, यहीं जमी रहेंगी। सांस भरते हुए नीचे खींचो, निकालते हुए ऊपर। सामने देखो, जल्दी जल्दी। आ जाओ वापस। ले जाओ हाथ ऊपर, थोड़ा थोड़ा करते चलें उसको। अब कौन ही शक्ति निकाले, फिर लगा दो ऐसे, सांस भर लो, फिर नीचे खींचो और चलो। आ जाओ वापिस। ले जाओ हाथ ऊपर। अब भुजबल शक्ति विकास। सांस भर लो। बायां हाथ, बायां, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, हाँ, मेरे अपोजिट साइड। आओ वापिस। अब दूसरा हाथ। आओ वापिस। अब दोनों हाथ, सांस भरो और चलो। आओ वापिस। ले जाओ हाथ ऊपर, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ, कुछ इसमें हाथ ना टकराए आपका। पूर्ण भुजा शक्ति विकास। दोनों हाथ थाई के साथ, बायां हाथ मुट्ठी बंद करके पीछे ले जाओ, सांस भर लो। अब सांस अंदर ही रोकनी है और तब तक हाथ को घुमाना है जब तक सांस को रोक सकते हो। जैसे ऐसे घुमा रहे हैं, और जब ना सांस रोक पाओ तो ऐसे मोड़ के जोर से सांस को बाहर निकालना है। चलिए ले जाओ पीछे, बायां हाथ और चलाओ, घुमाओ। पहले क्लॉकवाइज,
जितना जल्दी। दूसरा हाथ थाई के साथ रहे, सीधा सामने देखो, मोड़ दो हाथ और जोर से, फिर सांस भरो। अब पीछे से लेके जाओ उल्टा, पीछे से घुमा के लाओ हाथ को। मोड़ो हाथ और हाथ मोड़ के मिश्रा जी। अब दूसरा हाथ लिया, इसको वापस, सांस भरते पीछे खींचो, हाँ घुमाओ, चलते जाओ जल्दी जल्दी। मोड़ो हाथ और जोर से, फिर सांस भरो पीछे से। अब वापिस हाँ घुमाओ, मोड़ दो हाथ और जोर से। अब दोनों हाथ ले जाओ पीछे, मुट्ठी बंद कर लो, सांस भर लो, रीढ़ की हड्डी सीधा कर दो, सांस भरो और घुमाओ। मोड़ दो हाथ और जोर से, फिर सांस भरो और पीछे से वापिस घुमाओ। मोड़ दो हाथ और जोर से, ले जाओ हाथ। नेक्स्ट मणि बन सकती विकासक, सांस भर लो। अब कलाई के लिए रिस्ट डेवलपमेंट एक्सरसाइज चलाओ 8 से 10 बार, फिर साइड में ले जाओ 8 से 10 बार, सामने देखो, सांस अंदर ही रुकी रहेगी। फिर चेस्ट पे ले आओ 8 से 10 बार, फिर ऊपर ले जाओ, पूरा लंबा गहरा सांस भरते हो, सामने ले आओ। फिर करतल, ये इसके लिए, करतल के लिए। चलो सांस भरो, चलाओ, ऊपर नीचे उंगलियां मिली होनी चाहिए, सामने देखते हुए। साइड में ले जाओ। जिस भी पार्ट के लिए एक्सरसाइज करते हैं, चेतना उसी में रहनी चाहिए, ध्यान उसी में रहना चाहिए। सामने ले आओ, ऊपर ले जाओ, फिर कर पृष्ठ, पंजे में ताकत लगा दो खोलने में उंगलियां पूरी। फिर ऊपर नीचे सांस भर लो, ऊपर नीचे करतल से कर पृष्ठ। साइड में ले जाओ, चेस्ट पे ले आओ, ऊपर ले जाओ सांस भरते हुए। फिर उंगली मूल जोड़ सकती विकासक, सांस भर लो और चलाओ, जोर से दबाओ, अंगूठा दबाओगे, जितना प्रेस कर सकते हो अंगूठे को, उंगलियों से करो प्रेस 8 से 10 बार। साइड में ले जाओ, चलो शास्त्री जी, आज ढीले हो थोड़े से, चेस्ट पे ले आओ, अब आ जाएगी वही ऊर्जा आ जाएगी। चलो ले जाओ ऊपर। नेक्स्ट सामने ले आओ, पूर्ण उंगली शक्ति विकास, सरप के पंजे की भांति ऐसे है ना, उसके सरप के मुख की भांति ऐसे बना लें, फन की भांति, और जोर लगाते हुए पीछे खींचे, सांस भरते हुए, हिल जाए शरीर ऐसे। फिर उठाओ ऊपर जोर से, धीरे धीरे ताकत लगाते हुए, और ये फिर घुमाओ कंधे को ऐसे, चेस्ट पे ले आओ फिर, और जोर से फिर चलो, फिर उठाओ ऐसे ही, घुमाओ और जोर से ले जाओ हाथ ऊपर। अब इसका बी पार्ट, अब शेर के पंजे की भांति ऐसे घुमा दो ये, और पीछे खींचो फिर जोर लगाते हुए, और उठाओ और जोर से फिर चलो, उठाइए और ले जाओ हाथ ऊपर। क्रिया का 5 बार अभ्यास होता है, परंतु यहाँ 2 बार यूं बताता हूँ को पूरी हो जाए, तो बड़े समय के। नेक्स्ट, अब उंगलियों के अगर भाग पे ध्यान, उंगली मूल शक्ति विकासक, आंखें बंद, इस पे ध्यान करना, उंगलियों के अगर भाग पे, आंखें बंद रहेंगी।
फिर साइड में ले जाओ, चेस्ट पे ले आओ, ऊपर ले जाओ। नेक्स्ट, अब वक्स के लिए, वक्स सतल के लिए चेस्ट के ऊपर ध्यान रहेगा। अनर्थ चक्कर में ज्यादातर हमारी चेतना अनर्थ चक्कर में बनी रहेगी। हंस मुद्रा बना लो, नाभि पे रख दो दोनों, हाँ बिल्कुल नाभि पे। सांस भरो और निकालते हुए, हाँ एड़ियां उठ जाएंगी 10-12 बार। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब चेस्ट में रख दो हाथ, ये अनहद चक्कर पर। ये कोनियां उठा दो, ऐसे तान दो। ये ऐसे ऐसे रखी जाएंगी, ये नहीं ऐसे, ये हाँ। सांस भरो, फिर चलो। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर, सामने मुट्ठी बंद कर लो। ये रखो, मुट्ठी बना, आगे मिला दो हाथ जैसे। सांस भर लो, फिर चलो। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। नेक्स्ट, दूसरे पार्ट की भी 2 एक्सरसाइज बाकी। हाथ थाई पर रख दो, आगे सांस भरते हुए उठाओ कंधा, और पीछे गर्दन, गर्दन कंधा पीछे, और चलाओ। हाँ चलाओ, आंखें खुली, आंखें खुली, आंखें खुली। हिलाओ जोर से, जैसे मोर पंख हिलाता है। और वापिस आओ, और थोड़ा बेंड करोगे अपने आप को मिश्रा जी, जब और अच्छी तरह होगा। सांस भरते हो, फिर चलो जाओ। आओ वापिस, ले जाओ हाथ। चलो, अब लास्ट एक्सरसाइज है। जैसे ताड़ का पेड़ होता है, जैसे ये नारियल का पेड़ होता है, ऐसे शरीर को तान देना अपने आप को। ठीक है, दोनों हाथ थाई के साथ। सांस भरते पीछे जाओ, ले गए यहाँ पर। अब कंधा गर्दन पीछे खींचो, सांस अंदर ही रहेगी। खींचते जाओ, खींचते जाओ, कंधे गर्दन को खींचो जितना खींच सकते हो, खींचो। फिर वापिस आओ सांस निकालते हुए, फिर वैसे ही सांस भरते हुए फिर जाओगे। खींचो जितना खींच सकते हो। आओ वापिस, लास्ट टाइम एक बार और, फिर चलें। आओ वापिस, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब 2 हिस्से हमारे पूरे हुए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और 6 चक्कर, कुंडलनी के 6 चक्कर। तो इसके बाद नेक्स्ट उदर शक्ति विकासक की क्रियाएं हैं। अजगरी क्रिया। अब इसमें क्या करना, हमने सांस अंदर भरना है पहले, और पेट को फुला देना, फिर सांस को बाहर निकालना है, पेट को अंदर खींचना है। ठीक, फिर सांस अंदर भरो, भर लिया, पेट फूल गया, फिर बाहर फेंको। इस सिस्टम से आपने श्वास अंदर बाहर अंदर, जब सांस अंदर जाएगी तो पेट बाहर आएगा, पेट अंदर जाएगा तो पेट अंदर जाएगा तो सांस बाहर आएगी। तो सामने देखते हो, समदृष्टि रखते हुए। अब ध्यान क्या रहेगा, पहली क्रियाओं में था खाली कपालभाति, इसमें भस्त्री का भरना और बाहर फेंकना, यानी कि उदर की एक्सरसाइज है। पेट संबंधी कोई भी समस्याएं सुन लेना आप, वो किडनी की हैं, गुर्दे की हैं, या इंटेस्टाइन की हैं, या लीवर की हैं, या यूरिनल ट्रम की हैं, या यूट्रस की हैं, या गोल, कोई भी समस्याएं हैं,
सारी समस्याओं का निदान है उसमें, इन क्रियाओं में, उदर के लिए, पेट के लिए जो है। तो अब सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, सामने देखते हो 10 से 12 बार। चलिए, हाथ थाई के साथ रहें आपके। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब फिर 4.5 फीट पे देखो पैरों से, फिर सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर। और दृष्टि कहाँ रहेगी? नासिका के अगर बाहर पर भाग पर। देखना कहाँ पर? जमीन के ऊपर। सांस को अंदर बाहर फेंकना है, और चेतना स्मृति मंडल और मणिपूरक चक्कर में। चलिए, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब गर्दन पीछे ले जाओ, वही शिखा और नाभि में ध्यान रहेगा, और अंदर श्वास अंदर भरेंगे और बाहर फेंकेंगे। चलिए, आओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब फिर 1.5 फीट पे मेधा, नाभि और 1.5 फीट पे देखना। चलिए, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब कमर पे, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे, अंगूठे आगे, उंगलियां पीछे। अब आ गया चक्कर और नाभि, रीढ़ की हड्डी सीधा। चलिए, एडी पंजा मिलाओ दूसरा जी। शास्त्री जी, नीचे जमीन नहीं देखना है। जल्दी जल्दी। आओ वापिस, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना। आपका नाम? नकुल। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और देखो यहाँ दोनों बरों के बीच में ये तना होना, जैसे सीना ये नहीं होना चाहिए, ये इस टाइप से सीना होना चाहिए। नेक्स्ट 90 डिग्री पे चले जाएंगे। चलो, हाँ, और झुक जाओ, गर्दन खींचो ऊपर की तरफ। अब चलो, पैर के पंजों पे जोर रहेगा शरीर का। आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। हक में कोई क्रिया ना बचे, इसलिए थोड़ा बताता हूँ। जब आप लोग सीख जाओगे तो आपके पास समय हो, अकेले खड़े कोई पूरा व्यायाम कर सकते। घुटने पर हाथ ले जाएं। चलिए, रीढ़ की हड्डी को खींचे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। चलो, हाँ, और चलो, दोनों बरों के बीच में देखना, सांभी मुद्रा।
आ जाओ आप, ले जाओ हाथ ऊपर, घुटना मोड़ दो आगे। ये किडनी गुर्दे के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, ये जो हम बताने जा रहे हैं ना, ये घुटने पे हाथ है, ये मोड़ के है। चलिए सांस भर लिया, फिर चलो। घुटना आगे मोड़ो, जितना आगे से चेस्ट को जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा करो। और कौन यहाँ भी, हाँ अब चलो। आ जाओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, पूरा सांस भरते, घुटना खोल दो। अब चले जाओ, फिर खींचो गर्दन को, पंजों पे जोर, मतलब शरीर का पंजों पे जोर रहे, एड़ियों पे कम रहे। चलिए गर्दन खींचो ऊपर, सांबी मुद्रा। चलिए सांस भरो और बाहर निकालो। आ जाओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, फिर घुटना मोड़ दो, सीधा रखो अपने आप को बिल्कुल। हाँ जाओ, हाथ रखो घुटने पे, ये हाँ, और नीचे है, और घुटना, और हाँ ये सीधा करो। कोनिया, कोनिया देखो सीधी हो जाए। अब सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। आओ वापिस, अब है कुंभक क्रिया, केवली कुंभक। मुंह को छोटा बनाओ, सांस भरो, गाल फुलाओ, ठुड्डी कंठकूप से लगा दो, और गाल पेट फुलाओ, आंखें बंद करो। गर्दन सीधा करो, नाक से सांस बाहर करो। फिर एक बार इसमें अंदर से चक्कर से आ रहा है। वो प्राण ऊपर जाएगा। अच्छा, जब ऐसी स्थिति हो तो गर्दन सीधा कर दो, नाक से सांस बाहर निकाल दो। वो मतलब कोई, वो बहुत ही अच्छा लक्षण है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही अच्छे। अपान बहुत जल्दी प्राण से मिल रही है। अपान और प्राण का मेल ही क्या है? योग है। कीड़ा पिंगला का मेल ही योग है। रज और वीर्य का मेल ही योग है, यानी कि नई। दोनों माता पिता मिलते हैं तो दोनों का मतलब समागम जब होता है तो किसका जन्म होता है? संतान। तीसरे का। तो ये किसी और तरफ बढ़ रहे हो हैं। ये बहुत अच्छा लक्षण है। फिर चलें एक बार। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर, क्रिया विसर्जन। यानी कि ऊर्जा के दो स्वरूप होते हैं, ऊर्ध्व और उद्धव। ऊर्ध्व का मतलब समझते होगे ना, नीचे नीचे, और उद्धव का ऊपर। यानी कि आपकी ऊर्जा क्या है? नीचे के चक्रों को छोड़ रही है, ऊपर के चक्रों की तरफ जा रही है। फिर नीचे के चक्रों पर जाएंगे तो हम भोग विलास, मतलब कामुकता, शरीर कामुक रहेगा। और ऊपर के चक्रों की तरफ जब ऊर्जा जाएगी तो क्या होगा? शरीर अध्यात्म की, मतलब धर्म की, उसकी, उसमें मतलब ऊपर के चक्रों का वेदन करेगी शरीर का। एड़ी पंजा मिला दो। फिर एक बार कुंभक क्रिया। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर। फिर एक बार कुंभक क्रिया।
गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर, क्रिया विसर्जन। और जिन क्रियाओं में कुंभक लगाया जाता है, मुंह से सांस भरवाया जाता है, तो समझो विंड पाइप, फूड पाइप और उदर संबंधी कोई भी, जैसे आपकी ना समस्याएं हैं, एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, जैसे कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की जो है, या उसकी यूरिक एसिड इत्यादि की जो समस्याएं हैं, उनको कम करता है। मुंह से सांस लेकर अंदर क्या करता है, वो शीतलता प्रदान करता है हमारे अंग प्रत्यंगों को। और यूरिक एसिड कब बढ़ेगा, जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाएगा, तो पित्त को शांत करती हैं ये क्रियाएं। तो हमें इसमें पहले था हमारी क्या, अजगरी क्रिया है, अग्निसार। पेट की मतलब जठर अग्नि को हमने बढ़ाना है। पंच अग्नियां होती हैं और अपना जठर जैसे होता है उसको तीव्र करना है। पाचन तो तेज करना है। हाँ, पाचन क्रिया के संबंधी जो भी समस्याएं, सारी समस्याएं ठीक होती हैं। और दूसरी समस्याएं, वो भी सारी समस्याएं ठीक होती हैं, मतलब इन क्रियाओं को करने से। कैसे भी, और जैसे ओबेसिटी इत्यादि होती है, चर्बी इत्यादि जो बड़ी होती है, कुछ समय के अभ्यास में धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाती है। अतः सांस बाहर निकाल दो, पेट को अंदर खींचो, खींचो पेट को अंदर, पेट को अंदर खींचो, सामने देखते हो, जितना खींच सकते हो खींचो, खींचो और खींचो। फिर एक बार सांस भरो, फिर बाहर फेंको सांस को, पेट को अंदर खींचो और खाली पेट हिलाओ। सांस बाहर रहेगा, खाली पेट को सांस बाहर निकाल दो, बाहरी रोक दो। अब पेट हिलाइए, जब तक हिलाते रहो जब तक आप सांस को बाहर रोक सकते हो। लेना छोड़ना नहीं करना इसमें सांस का। विदाउट ब्रीदिंग मतलब पेट को जितना जल्दी जल्दी हिला सकते हो। आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, फिर वही 4.5 फीट पे चलो, पेट अंदर खींचो और चलाओ। आ जाओ वापिस। अब पीछे गर्दन, सांस बाहर निकाल दो और खाली पेट चलाओ। पीछे गर्दन और पीछे जाएगी गर्दन, आसमान को देखते हुए, दोनों हथाई से सटा दो, चलाओ पेट खाली। आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, 1.5 फीट, सांस बाहर निकाल दो और खाली पेट चलाओ। आओ वापिस, यहीं गुर्दे पे वहीं असर पड़ेगा। महसूस करते हो कि नहीं करते हो? वहाँ मतलब जितना फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, वहाँ की क्या है, जो हार्डनेस निकलती चली जाएगी। ठीक है ना? तो हमारी जो किडनीज हैं वो मतलब प्यूरिफिकेशन जो ना, फिल्ट्रेशन ठीक करने लग जाएगी। उसके अंदर अतरा कतरा है जो बहुत जल्दी से बाहर जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम। ये आ जाए और 60 डिग्री पे झुक जाए, ये देखो। अब ये देखो, हमारा ध्यान तकरीबन यहाँ बना रहेगा, सांभवी मुद्रा, जैसे भगवान शंकर के दृष्टि जमी रहती ना, यहाँ पर रीढ़ खींची रहेगी। ठीक, सांस बाहर निकाल दो, खाली पेट चलाओ, चलाओ खाली पेट, हिलाओ पेट को, तालाब के पानी की बात, जल्दी जल्दी। आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, फिर एक बार 90 के कोण पे चले जाओ, चलाओ फिर खाली पेट। आओ वापिस, पूरा खींचा करो, घुटने पे हाथ ले आओ, सांस बाहर निकाल दो, खाली पेट चलाओ, चलाओ खाली पेट। आओ वापिस, घुटना मोड़ दो सीधा,
बिल्कुल सीधा जाओगे। हाँ हाँ, जाओ, घुटने पे हाथ ले जाओ, सांस बाहर निकाल दो, खाली पेट चलाओ। आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, पैर खोल दो, घुटने पे हाथ ले जाओ, सांस बाहर निकाल दो, खाली पेट चलाओ। आओ वापिस, थोड़ा पानी ज्यादा पिया करो और फिर डॉक्टर के पास जाना 10 दिन के बाद, 10 दिन करके, है ना। फिर वो पूछेगा खाया क्या आपने, ले घुटने पे चले जाओ, खाली पेट चलाओ। आओ वापिस, कुंभक, फिर केवली कुंभक, मुंह को छोटा बनाओ, सांस ऐसे ही खड़े रहो। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, फिर एक बार। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर ले जाओ, पूरा खींचो शरीर को, एड़ी पंजा मिला दो, फिर मुंह को छोटा बनाओ, सांस भरो, गाल फुलाओ, ठुड्डी कनकू चलवाओ। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, फिर एक बार। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर ले जाओ। अब कटी शक्ति विकास, पैर खोल दो और चलो। ये नकुल, जब पीछे जाओगे पूरा खींचोगे, पिछला हाथ पूरा खींच जाएगा और आपकी दृष्टि कहाँ रहेगी, अंगूठे के ऊपर रहेगी, सांस वहां निकलेगा जाके। ये तीर कमान खींचते हैं, ऐसे शरीर को खींचना, चेस्ट को और पेट को है। हाँ, ये, हाँ, चलिए। आ जाओ वापिस। अब नीचे के चक्रों पे, मूलाधार पे, स्वादिष्टान पे, मणिपुर पे, अनंत पे, ये ज्यादा मतलब हो रहेगा। चलिए आ जाऊंगा। चलिए, ये को उसकी 4-5 एक्सरसाइज है, 3-4 मिनट का काम है। 7:20 हो गया, जो बच्चे छोड़ो। जाओ बाबू, इस पर आ जाओ, तो इस पर आ जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम। हाँ, हाथ ऊपर, एड़ी पंजा मिला दो, हाथ साइड में खोल दो, सांस भर लो। अब सांस अंदर रहना है और कमर दाएं बाएं ऐसे चलनी है। चलिए, पहले बाएं, मेरे अपोजिट, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं, हाथ नीचे ऊपर, सांस भरते ले जाओ। नेक्स्ट, हाथ ऊपर ले जाओ, सांस भरो। अब दाएं बाएं 8 से 10 बार, दाएं ना बाएं और दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं। गर्दन सीधा, नाक से सांस बाहर, हाथ ऊपर ले जाओ, सामने, सांस ऊपर ले जाओ, खींच लिया सांस। हाँ, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं। आ जाओ, अब ले जाओ हाथ, सांस बाहर। नेक्स्ट, मुट्ठी बंद कर लो, पीछे रख दो,
दूसरा चक्कर है या दूसरे चक्कर स्वादिष्टान का, स्वादिष्टान का आगे से देखोगे पीछे स्वादिष्टान। सांस भरते हुए पीछे जाओ, आगे आओ, इतना पीछे जाना है अगर आपको जमीन दिखाई दे जाए। आगे आओ, माथा, हाँ, पेट अंदर खींचो, उड़ान बंद लगा दो, हाथ ऊपर उठा दो, फिर वापिस जाओ सांस भरते हुए। आगे आओ, मुट्ठी बदल दो, फिर जाओ पीछे, आगे आओ, फिर पीछे जाओ, आगे आओ, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। नेक्स्ट, पैर खोल दो, जितना अपनी क्षमता अनुसार खोल सकते हो। बैलेंस बनाओ पैरों के ऊपर, मुट्ठी बंद करो, सांस भरते हुए पीछे जाओ, बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाना, पीछे जाओ सांस भरते हुए, आगे आओ और माथा लगाने का प्रयास करो, फिर पीछे जाओ। मेरा हमारा लग गया, तुम्हारा नहीं लगा अभी माथा। आगे आओ, हाँ, माथा लगाओ, माथा, सिर नहीं, हाँ, वेरी गुड। पीछे जाओ, मुट्ठी बदल दो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पीछे जाओ, आगे आओ, फिर पीछे जाओ, आगे आओ, आओ वापिस, ले जाओ हाथ ऊपर, रख दो हाथ, माथा लगाओ अब, फिर एक बार ऊपर, फिर लगाओ। अब हाथों पर पूरा वजन दे दो शरीर का और उछल जाओ। ये ले जाओ हाथ ऊपर। अब लास्ट एक्सरसाइज है कटी की। चलिए, और एड़ी पंजा मिलाओ, हाँ, ये, हाँ, नहीं, ये देखो, और जाओ पीछे जितना जा सकते हो, जाओ पीछे जितना जा सकते हो, आंखें खुली, आओ आगे, पीछे हाथ फेंको, ये झटके के साथ माथा लगे जाके घुटने पे, इतना फ्लेक्सिबल आपकी कटी हो जाए। चलो जाओ, एक बार दिखाओ, जाओ, जाओ पीछे, अब आओ झटके के साथ सांस निकालते हुए, नहीं, हाँ, यहीं क्यों रुक जाते हो, पीछे फेंको हाथ, ये, हाँ, जाइए एक बार फिर, जाओ, वहां रोक जाते, गिरोगे नहीं, बैलेंस तो बनाना है ना, बैलेंस के लिए एक्सरसाइज है ये सारी। चलिए, नहीं, मिश्रा जी कल, मिश्रा जी यहाँ आओ, देखो आए ना, आप कमर को खींचो पीछे, हाथों को यहीं रखो और जाओ पीछे, और जाओ पीछे, सांस भरते हो, जाओ, अब आगे आओ, जाओ झटके, ये समझे नहीं, जब आगे जाओगे पेट को अंदर खींचने का प्रयास करो। हाँ, चलिए, ये पकड़ के मिश्रा जी अच्छी तरह, अभी दिखाओ नकुल एक बार, कौन ही मोड़ो, हाँ, मोड़ो कौन ही, ये, हाँ, ये, हाँ, चलिए, आगे आओ, हाथ पीछे, ये समझ गए नहीं, ले जाओ हाथ ऊपर,
क्रिया विसर्जन। अब करेंगे हम मूलाधार चक्कर शुद्धि। जैसे बवासीर, भगंदर, मस्सा, पीतर, पिस्टोला की समस्या जो होती है वो सारी समस्याएं ठीक होती हैं। स्त्रियों और पुरुषों में मान लो नपुंसकता की जो समस्या होती है, गुप्तांगों की जो रोग होते हैं, लोग बताते हुए शर्माते हैं, तो सारे रोग दोषादि व्याधि कुछ समय में समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, मूलाधार चक्कर शुद्धि। सांस को बाहर कर दें और रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचें। मूल चक्कर को, गुदा द्वार को ऊपर खींचे, रोकें, खींच के रखें, रोकें, खींचें, रोकें, वहां रोकें उसको, ऐसे सामने देखें, फिर धीरे से ढीला छोड़ दें, फिर बाहर ऊपर खींचें, फिर वापिस, फिर एक बार ले जाएं हाथ। अब पैर खोल रहे हैं, 4 से 6 उंगल का डिस्टेंस का, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अब रेक्टम और यूरिनल मसल, मूलाधार और स्वादिष्टान। मूल चक्कर और दूसरा चक्कर ये होता है, ये उपसत, हमारा जो उपसत है, उपसत को और गुदा को ऊपर खींचना है। जैसे हाइड्रोसील वगैरह की भी समस्या होती है, हर्निया की समस्या होती है, वो भी समस्याएं सारी ठीक हो जाती हैं। एक दिन में तो नहीं, कुछ समय में। सांस बाहर निकाल दें और खींचें ऊपर की तरफ, यूरिनल मसल, और हाँ ऊपर की, वापिस। इसको अश्वनी मुद्रा ही बोलते हैं, घोड़ा करता है इस क्रिया को सबसे ज्यादा। फिर चलें, खींचे ऊपर, वापिस, फिर चलें, खींचे, वापिस, ले जाएं हाथ ऊपर। अब कटी तथा पुठा रख दें हाथ। अब घुमाएं श्वास के साथ, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, 4-5 चक्कर क्लॉकवाइज, 4-5 एंटी क्लॉकवाइज। आ जाए वापिस। जैसे स्पॉन्डोलाइटिस वगैरह की जो समस्या होती है, साइटिका की जो समस्या होती है, बैक पेन की जो समस्या होती है, वो भी कुछ समय में समाप्त हो जाती है। जो ये क्रियाएं बता रहा हूँ करने के लिए, कटी की, ये हाथ ऊपर ले जाओ, ले आओ, फिर चलाओ एक बार, श्वास के साथ, एंटी क्लॉकवाइज। ले जाओ हाथ, पैर खोल दो, कुंडलनी, जोर से एडी को हिप्स पे मारना है, सांस को बाहर निकाल देना है। पैर सीधा होगा तो सांस अंदर भर जाएगा। चलिए, आ जाओ वापस, ले जाओ हाथ ऊपर। अब जंघा और घुटने की एक्सरसाइज है, ये जंघाएं और घुटने की। चलिए, एड़ी पंजा मिला दो और सामने हाथ लिया, सांस भर लो और नीचे जाओ, घुटने पे जोर दे दो सारा। हाँ, और दो, घुटने पे जोर, और नीचे जाओ, हाथ आगे, बस यहाँ रोक दो। 1, आगे से चेस्ट को सीधा करो, 2, 3, सामने देखो, 4, 5, कमर को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करें, 6, 7, 8, 9, हाथों को भी सीधा कर दें, 10, 11, 12। आ जाए वापस, 2 काउंटिंग बढ़ा दिया। चलो, अब एडी पंजा मिला दो। आप जितनी बार कर सकते हैं, आपके पास समय का वो है। मैं तो एक प्रशिक्षण दे रहा हूँ आपको, वो तो समय आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा कुंडलनी योग है ये। कितना बार करना चाहिए? 4 से 5 बार, नहीं तो 2 बार तो जरूरी कर लो उसको। चलिए, फिर पंजे पे खड़े हो जाओ, एडियां मिला दो और हाँ, आगे से खोल दो, ऐसे देखो, ऐसे खोल दो और फिर नीचे जाओ नीचे। हाँ, हाथ, हाँ, बैलेंस बना के सामने देखते हुए, 1, 2,
3, सामने देखो 4, 5, 6, 7, कमर सीधा करो 8, 9, 10, वापिस आ जाओ। अप जंप, पंजे पे ही कूदना है। चलिए सांस भरो, जाओ। आ जाओ आप, ले जाओ हाथ ऊपर। अब घुटने के लिए, घुटनों के लिए चलो, सामने हाथ, सांस भरो और यह वीडियो आपकी निरोगी काया को समर्पित है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।